बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर अब एक राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। सरकार के लिए टेंशन भी बना है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी और उनके अन्य नेता विजय चौधरी, अशोक चौधरी जैसे नेताओं ने भी शिक्षा विभाग को साफ शब्दों में कह दिया है कि किसी तरह का बवाल नहीं चाहते हैं, जितना जल्द हो आप ट्रांसफर कर दे। शिक्षा विभाग भी अब यह संकल्पित है कि शिक्षकों का ट्रांसफर कर देना है, चाहे जैसे हो। कुछ पेचीदा मामले थे, रिक्ति वाली बातें थी, तो कई तरह के ऑब्जेक्शन भी विभाग ने लगा दिया कि हम इन शिक्षकों का तबादला नहीं करेंगे, जैसे जिन पर किसी प्रकार से कानूनी कार्रवाई चल रही है, शिक्षा विभाग का कोई आरोप है शिक्षा विभाग के द्वारा या किसी और चीज का उन पर आरोप है, वैसे शिक्षकों का हम तबादला नहीं करेंगे। तो बहुत सारे शिक्षक इसमें छटेंगे, तो कुछ राहत शिक्षा विभाग को मिली है। शिक्षा विभाग में एक बड़ी बैठक चली और बड़ी बैठक के बाद करीब 16 अफसरों को इसमें शामिल किया गया, ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को लेकर कमेटी बनाकर, और उनको खास जिम्मेवारी दी गई है। और जिम्मेवारी के तहत बहुत कुछ नियम और कानून बदले गए। जिला को वह जिम्मेवारी मात्र दिया गया, थोड़ी सी दी गई है, और वह भी जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला में बैठे अफसर यह नहीं जान पाएंगे कि हम किस शिक्षकों को कर रहे हैं। ये सिद्धार्थ ने एक बड़ी प्लानिंग की है और उस प्लानिंग के तहत शिक्षकों का ट्रांसफर मार्च महीने में कर दिया जाएगा। सभी शिक्षकों का जिन्होंने आवेदन दिया है, जिनका होना चाहिए, उनका जो है मार्च महीने में हो जाएगा। आखिरकार डॉक्टर एस सिद्धार्थ की क्या प्लानिंग है, इस पर हम चर्चा करेंगे और आप निश्चिंत हो जाइए कि अब आपकी ट्रांसफर होगी, क्योंकि राजनीतिक दबाव भी पड़ना शुरू हो गया है और सरकार भी किसी प्रकार से इस चुनावी वर्ष में किचकिच नहीं करना चाहती है कि हम कहीं जाएं, सभा करें, कहीं चुनावी सभा में जाए और शिक्षक लोग इसका विरोध करें, तो यह सरकार पसंद नहीं करेगी। हमेशा यह उंगली उठ रहा है कि शिक्षा विभाग ही, बंशीधर बरजवासी एमएलसी ने भी आवाज उठाई है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी ही जो है जदयू को गर्त में ला रही है, यानी सरकार को, यानी कि नीतीश कुमार को हराने के चक्कर में, जदयू को हराने के चक्कर में है। तो यह आरोप है, तो इस आरोप से भी शिक्षा विभाग बचना चाहती है कि हम पर यह कलंक का टीका न लग जाए। तो आखिर क्या है ये सिद्धार्थ की प्लानिंग, हम बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे। उससे पहले मेरा नाम है सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा जगत की खबरों से अपडेट रहने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हर खबर आपको हम बताते हैं कि तालमेल और किसी कुछ गड़बड़ सड़बड़ किए हुए, जो भी चीज रहता है सच्चाई बताते हैं, भले ही वर्तमान में आपको वह गलत लगे, लेकिन बात सही होती है। देखिए, आपकी टिप्पणी के कारण, जो आप नकारात्मक टिप्पणी रिपोर्टरों पर करते हैं, मीडिया पर करते हैं, तो आपके कई ऐसे चहेते जो मीडिया कर्मी रहे हैं, जो आपको एक्स हैंडल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से आपको हर ट्रांसफर पोस्टिंग की खबर दिया करते थे। अब जानिए, उस शख्स को आप भी पसंद करते थे, वो भी अब देना छोड़ दिए हैं, क्योंकि आपने उनके एक ट्वीट के बाद में ऐसा कमेंट किया था नकारात्मक कि आप भी झूठ बोलते हैं। उसके बाद वो साइलेंट हो गए कि जाइए आप अपना खुद पता कीजिए। तो नकारात्मक किसी भी चैनल पर कमेंट करने से बचिए, नहीं तो आपका मुद्दा कोई नहीं उठाएगा। खैर, ये आप कहिएगा कि हमको धमका रहे, नहीं, बात सच्चाई। आप सोचिए थोड़ी सी बात को लेकर, आपके लिए काम करता है, चाहे उसका जो भी नजरिया हो। आप कहते हैं व्यूज उठाने के लिए, तो जो भी हो, लेकिन आपकी मुद्दा तो उठा रहा है, आप तक बातें तो पहुंचा रहा है। खैर, बात की बात है, बात करते हैं, चर्चा करते हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर खबर दिखाने वाले, खबर बोलने वाले एंकर, खबर लिखने वाले पत्रकार, सुनने वाले श्रोता यानी शिक्षक या अन्य अभिभावक या बच्चे जो भी हो, सभी के कान पक गए, बोलते बोलते थक गए, क्योंकि ट्रांसफर तबादला, ट्रांसफर तबादला, ट्रांसफर तबादला बोलते बोलते दम अस्त व्यस्त हो गए। इतना शिक्षा विभाग इसको पेचीदा बना दिया है कि अब बोलने में भी मुझे शर्म आती है कि ट्रांसफर वाली हम खबर सुनाए। बहुत दिनों के बाद ट्रांसफर को लेकर हिम्मत जुटाकर खबर हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि खबर बताने के कुछ दिन बाद या फिर टाइम टाइफिस हो जाए,
क्योंकि जो भी बताया जाता है उस शिक्षा विभाग से जो नोटिफिकेशन निकलता है, जो वहां चर्चा चलती है, उसके आधार पर लोग खबर बताते हैं। आपकी शिक्षा विभाग उसे पलट देती है, तो इसमें रिपोर्टर्स की क्या गलती है, मीडिया कर्मी की क्या गलती है? लेकिन आप तो गलती मीडिया कर्मी को बता देते हैं। खैर, शिक्षकों का ट्रांसफर अब तय है, वो भी मार्च महीने में। थोड़ी सी दिक्कत, मैट्रिक की परीक्षा, इससे पहले इंटर की परीक्षा। तो मैट्रिक की परीक्षा समाप्त होते ही इसकी प्रक्रिया में तेजी आएगी। ऐसे भी विभाग अपने ढंग से, पूरी ढंग से तेजी ला दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की ओर से, विपक्ष सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर से यह दबाव भी होने लगा है कि किसी प्रकार से हम बवाल नहीं चाहते हैं। अब ट्रांसफर की बात निकली है तो आपको किसी भी हर हाल में आपको ट्रांसफर कर देना है, नहीं तो आप तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जानते हैं, तमाम शिक्षक जानते हैं कि अगर जिस उद्देश्य के साथ में मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग को किसी को कमान सौंपते हैं और वो अपनी मनमर्जी करने लगते हैं, तो वैसा काम करते हैं कि जो व्यक्ति पर मार पड़ता है वो दर्द तो होता है, लेकिन आवाज उनके मुख से नहीं निकलता है। जैसे के पाठक को देखिए, उनकी छवि पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, ईमानदार तो थे, लेकिन वही जो मैंने कह दिया वह कह दिया, वही इनको ले डूबा। नहीं तो ऐसे ईमानदारी में उनका कार्य करने का शैली भी ठीक ठाक था, लेकिन जो ईगो कहते हैं, ईगो बना लेते थे, उसमें अगर लचीलापन रहता तो शायद आज के पाठक ही शिक्षा विभाग के एसीएस रहते। लेकिन वह शिक्षकों पर भी और मुख्यमंत्री यानी सत्ता पक्ष के जो नेतागण भी थे उनको भी दरकिनार और ईगो बनाकर चलते थे। जो मैंने कह दिया, जैसे देख लीजिए, उन्होंने स्कूल टाइमिंग बनाया, मुख्यमंत्री के कहने के बाद में भी अपने रीजन में कुछ भी बदलाव नहीं किया। अंत में उनकी हर्ष जान रहे हैं कि आज कहां पर है। तो तमाम चीज है। अब एसीएस नहीं चाहते हैं कि जितने प्रिय हम मुख्यमंत्री के हैं उनसे थोड़ा सा भी हमें कमी हो। हर हाल में अब एसीएस चाहते हैं, एस सिद्धार्थ साहब चाहते हैं कि ट्रांसफर हो, क्योंकि विभाग पर भी यह कलंक का टीका लग रहा है कि वह नहीं कर पा रहे हैं। एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने साफ शब्दों में कह दिया कि इनसे होना ही नहीं है, ये कर ही नहीं पाएंगे। कई लोग भी इस चीज पर बोल चुके हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि नहीं होता है तो कहिए, हम आपके लिए ट्रांसफर शिक्षकों का कर देते हैं। तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो इस आरोपों से बचने के लिए खुद इस बार जो है एसीएस ने खुद आवेदन मांगा कि दीजिए, ट्रांसफर करेंगे। उनको इतना उम्मीद नहीं था कि 1,90,000 शिक्षक आवेदन दे देंगे, हार्डली 1 लाख तक की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ 1,90,000। लेकिन कहीं ना कहीं यह पेच जो लगा है, जो चरणवार बना है वो ठीक है, लेकिन चरणवार बनाना चाहिए था नियोजित का अलग, बीपीएससी का अलग, रेगुलर टीचर को अलग। एक बार में सबको करते, सब फिट बैठ जाते। लेकिन फिर भी जितना अभी ईमानदारी के साथ में एसीएस काम कर रहे हैं, जिला स्तर पर उनकी भूमिका जो कह सकते हैं है। हालांकि के पाठक जो हैं बिल्कुल हार्ड मैंने कह सकते हैं अफसर थे, लेकिन ये स्वीट हैं, मार तो मारते हैं लेकिन मीठा तरह से मारते हैं, यह जानना होगा आपको। तो अफसर भी जो पत्र निकाल दे, अफसर भले ही न माने लेकिन कार्रवाई। लेकिन कहीं ना कहीं जो बेतिया के डीओ ने किया है वह एक वानगी था, इस प्रकार से वहां पैसे पकड़े गए हैं, तो कहीं ना कहीं वह शिक्षकों का शोषण का ही निशानी है। तो इस बात को विभाग और सरकार भी समझ गई है। तो अब इसको लेकर एसीएस ने खास प्लानिंग किया है और मात्र 16 अफसरों को इसमें शामिल किया है, और जो भी कार्य होगा इन अफसरों के द्वारा ही होगा। अब उसकी छटनी शुरू हो गई है, हाई लेवल का बैठक हुआ, बैठक में सभी जिम्मेवारी दी गई, उनको ट्रेनिंग दिया गया कि कैसे करना है तमाम चीज। अब कोई लिखित फिखित से नहीं होगा, बल्कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। और एसीएस इसको खुद देख रहे हैं, 16 अफसरों को जिम्मेवारी दी गई है, जहां से गड़बड़ होगा वह नपेगा, यह चीज है। तो अंदर और बहुत कुछ है, शिक्षा विभाग में चल रहा है कि अब कर देना है। वहां पूरी प्लानिंग जो है सेट हो गया है कि कैसे करना है। अब केवल जिलों में भेजा जाएगा। शिक्षक का पहले नाम भेजने की बात हो रही थी, अब किसको कहां हो रहा है इस चीज को छिपाया जा रहा था, अब है शिक्षक का नाम ही छिपाया जा रहा है। ना नाम रहेगा और न कोई पैरवी करेगा, क्योंकि अब जो है वो 16 अफसर जो हैं, अब वहां कह रहे जितने भी शिक्षक है आवेदन किए हैं उस आवेदन पर कोड दिया जाएगा, शिक्षक का नाम की जगह पर कोड रहेगा और उस कोड को जिला में भेजा जाएगा। और
जो जिला के जो पदाधिकारी हैं वो उस कोड को ही ट्रांसफर करेंगे। तो अब मान लीजिए कि मेरा नाम सुनील है, अब वहां पर सुनील को अगर कोई नंबर दे दिया जाए, कोड दे दिया जाएगा और किसी को दिया जाएगा तो मेरा नाम थोड़ी पता चल पाएगा कि सुनील का ही कोड है। हाँ, पता कब चलेगा? जब ऊपर से लगेगा। अगर इसमें भी घालमेल होता है तो ये जिला के अफसरों का गलती नहीं बल्कि राज्य के अफसरों की गलती होगी। लेकिन अब उम्मीद नहीं जताई जा रही कि इसमें कुछ गलती होगा। सारी प्लानिंग कर ली गई है और बस अब कुछ ही दिनों में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे शिक्षक इसमें निराश भी होंगे। कारण होगा कि बहुत सारे शिक्षकों पर आरोप भी हैं, कमियां भी हैं, जिसके कारण उनकी ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। और बहुत सारे शिक्षक यह भी निराश होंगे कि मनचाहा चाह रहे थे, जिले में तो वहां होंगे लेकिन फिर भी जिले में रहकर उनको दूरी का या जो दंश है झेलना ही पड़ेगा। तो अब जो प्लानिंग है वह बिल्कुल अलग ढंग के ये सिद्धार्थ की प्लानिंग है और उस प्लानिंग के तहत ही हो रहा है यह कार्य। प्लानिंग मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि हर हाल में ट्रांसफर होना चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए। हम कोई बवाल नहीं चाहते हैं। ये सिद्धार्थ सॉफ्टवेयर को इस तरह से अपनी देखरेख में कर रहे हैं कि किसी प्रकार से कोई गलत ना हो। सॉफ्टवेयर पर भी उंगली उठा था कि सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाला व्यक्ति जो है वह विभिन्न जिलों में तैर रहा है। अब उस पर भी नजर रखी जा रही है कि सॉफ्टवेयर चलाने वाला जो है उसको देख रेख करने वाला हो वो कुछ गड़बड़ ना करे। तो डायरेक्ट रूप से ये सिद्धार्थ और ये सिद्धार्थ के जो अपने लोग हैं जिन पर पूर्णतः विश्वास है उस सॉफ्टवेयर पर और अन्य लोगों पर हर कार्य पर यह हो रहा है। और अब प्रतिदिन की रूटीन बनी हुई है और उस रूटीन के तहत काम हो रहे हैं। अब माना जा रहा है कि ट्रांसफर में कोई रोड़ा नहीं आएगा। फिर भी शिक्षा विभाग में सब चीज संभव है। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।